अयोध्या में बीजेपी की हार के पीछे एक प्रमुख वजह ये बताई जा रही है कि यहाँ के दुकानदार बीजेपी से नाराज थे। इस वजह से यहाँ पर बीजेपी चुनाव हार गई। इसी चीज़ को समझने के लिए इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ, राम जन्मभूमि पथ पर हूँ और इस वक्त मेरे साथ रमेश दास जी हैं जो यहाँ के पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। महाराज जी, एक बात चल रही है, सोशल मीडिया पर इसकी बड़ी चर्चा हो रही है और विपक्ष का भी आरोप है कि यहाँ के दुकानदारों की दुकानें तोड़ दी गई, उनको मुआवजा नहीं दिया गया, इसलिए बीजेपी चुनाव हार गई। सच्चाई क्या है? हम चुनाव हारे नहीं हैं। जनताओं ने आशीर्वाद बहुत दिया है। चुनाव मुआवजा नहीं दिया इसीलिए हारने की बात नहीं है। मुआवजा हर व्यक्ति को मिला है, जिसका आवास टूटा है, जिसका दुकान टूटा है, जिसका ज़मीन लिया गया है। एक विपक्षी का आरोप है ये कि भारतीय जनता पार्टी जो है मुआवजा नहीं देने के कारण हार गए। ऐसी नहीं, ये तो कुछ मेहनत नहीं किया, कार्यकर्ता बैठ गए होंगे और चुनाव आज अगर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी अयोध्या का सीट बम्पर वोट से चुनाव जीतेगी। ये कहीं ना कहीं कमियां आई होगी कार्यकर्ताओं के और उस विश्वास के नाते माननीय सांसद लल्लू सिंह जी को वोट कम मिला होगा, लेकिन तब भी जनताओं का बहुत उनको आशीर्वाद मिला है। 5 बार जो है विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे, उनमें कहीं किसी तरह की कहीं कमियां ही नहीं है, ईमानदार हैं, कोई दाग नहीं है। आज भी अगर चुनाव हो, लल्लू सिंह चुनाव जीते हुए हैं, उनको हारा नहीं माना जाएगा। आज भी केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार है, उनका कद उतना ही है। आज ऐसा नहीं कि उन लल्लू सिंह को छोड़ दिए, हो सकता है राज्यसभा में भी लें, कहीं भी उनको ले सकते हैं। मुआवजे की बात तब क्यों की जा रही है महाराज? क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी है कि जन्मभूमि पथ के ठीक सामने आपका भी आवास था, उसको भी तोड़ा गया, तो आपको तो मुआवजा मिला कि नहीं? हमको तो मुआवजा मिला या न मिला, मैं तो उसका विरोध भी नहीं करता। मुआवजा हर व्यक्ति को मिला है। विपक्षी को कुछ चाहिए ना बोलने के लिए। अयोध्या में राम मंदिर बनने विपक्षी चाहता था, कतई नहीं चाहता। न कांग्रेस, न सपा, न बसपा, कोई भी नहीं चाहता था। भारतीय जनता पार्टी और अयोध्या राम मंदिर बनना चाह कम काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। काशी विश्वनाथ मंदिर 370, अयोध्या भगवान राम का भव्य मंदिर, अयोध्या दीपोत्सव, उन्होंने कहाँ विकास नहीं किया? हर जगह अयोध्या में विकास किया है। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब भी तेवारा शपथ लिया, अगर अयोध्या हारते या नहीं हारते माननीय मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ा है। अभी भी अयोध्या में नहीं, पूरे देश में एक संदेश गया है कि ये अयोध्या के जनताओं ने वोट नहीं दिया। ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं मेहनत नहीं किए, इसीलिए चुनाव कहीं कमियां आई होगी और कार्यकर्ताओं की नाराजगी के नाते हो सकता है। लेकिन माननीय सांसद लल्लू सिंह जी जो रहे, इनका कोई फर्क नहीं है। अभी एक दुकानदार से बात हो रही थी हनुमानगढ़ी के पास। उन दुकानदार का ये कहना था कि लोगों में इस बात का अफवाह, एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि आपकी दुकानें छीन ली जाएगी, मकान छीन लिया जाएगा, और उनका ये भी कहना था कि वो प्रोपेगेंडा अभी भी फैलाया जा रहा है। आपको भी लगता है कि ये अफवाह चल रही है? ये अफवाह है अयोध्या में। वो जिसने भी आपको बयान देगा वो समाजवादी पार्टी के माई होगा। इसीलिए उस व्यक्ति ने एक गलत संदेश दे रहा कि आगे वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के इसको अफवाह उड़ाया जा रहा है। नहीं, उनका ये कहना है कि लोगों को यहाँ पर डराया जा रहा है और कुछ ऐसे लोग हैं जो डराने का काम कर रहे हैं। हाँ, ये डराने का काम समाजवादी पार्टी के कुछ कर रहे हैं। इस तरह के युवा हैं, वो कर रहे हैं, ये तय मैं भी जानता हूँ। इसके लिए अयोध्या में है गिने चुने कुछ आदमी। लेकिन अयोध्या की जनता तो समझ रही होगी ना कि सच्चाई क्या है। अयोध्या की जनता तो राम जी, अयोध्या में हारा कहाँ चुनाव? वो तो देहात में कहीं किसी तरह कमियां आ गई और कार्यकर्ताओं के कुछ शिकायत होगी, नहीं सुने होंगे, इसी के लिए कुछ नाराजगी होगा। लेकिन अयोध्या का सीट मैं अभी भी जीता हूँ। धन्यवाद महाराज जी आपका। तो देखिए, इस वक्त मैं जन्मभूमि पथ पर हूँ। रमेश दास जी जो यहाँ के पूर्व पार्षद रह चुके हैं, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे। इनका यही दावा है कि जिसका भी घर लिया गया, जिसकी ज़मीन ली गई, सरकार ने उसको मुआवजा दिया। इनका यह भी कहना है कि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विहान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, अयोध्या।